अलग अलग भाषा में हमसे क्या करेंगे। ये सब चीज परमेश्वर, प्रार्थना, परमेश्वर के सामने बैठकर वचन सीखना, ये सब उनको क्या लगेगा, मूर्खता लगेगा। इतना आपको समझ में आए। अच्छा, ये जो स्वभाव है, ये आत्मिक दशा को देखते समय ये उनकी असमर्थता नहीं है। इट इज नॉट देयर इनएबिलिटी, मतलब उनसे नहीं हुआ इसलिए वो लोग ऐसा हाल में हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, असमर्थ का मतलब क्या है, कोशिश किए थे, फेल हो गए, तो शायद वो लोग उस हालत में आ गए क्या, नहीं। इट इज नॉट देयर इनएबिलिटी, मतलब उनका ये असमर्थता नहीं है, बल्कि ये उनकी जो आत्मिक लेवल का जो हद है उतना ही है। इट इज देयर लिमिटेशन। क्या है, उनकी असमर्थता के कारण वो ऐसा नहीं है, लेकिन उनका स्पिरिचुअल लेवल ही कितना है, उतना ही है। नहीं समझ में। 5वीं पढ़ने वाले बच्चे के पास मैं 10वीं का गणित दूंगा तो कर पाएगा क्या? क्यों? उनका जो गणित का जो मनोबल है वो कितनी तक की है, 5वीं तक की है। लिमिटेशन का मतलब समझ में आ गया, सीमा का मतलब समझ में आ गया। वो उतना ही सोच सकते। नहीं समझे आपको। मैं बोला, निशा बहन को बोला 10 लाख रुपया आप म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कंपनियां उसको क्या करेंगे, उस फंड को लेकर मल्टीनेशनल कंपनी में उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और उसमें से जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट बनता है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये शब्द कुछ आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति को मैं जो बोल रहा हूँ पट से क्या हो जाएगा, नहीं समझ में। बैलेंस शीट बनता है, उसके बाद लॉस टैली किया जाता है और इन लॉस को शेयर किया। ये सब मैं जो बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा है? क्यों? आपको बस कितना मालूम है, आपको बस इतना मालूम है 10,000 को बैंक में डालेंगे तो 20,000 होगा, इतना ही मालूम है। क्या मालूम है? ये आपको समझ में आ रहा है? मैं आपका कमी नहीं बता रहा हूँ। इसी रीति से आत्मिक मनुष्य का वो असमर्थता नहीं है, उनका सोच ही उतना है, या उनका लेवल ही उतना है कि इसके आगे वे क्या नहीं कर सकते हैं, सोच नहीं सकते। ये उनको समझ में आएगा ही नहीं। आपको समझ में आ रहा मैं क्यों ये सारी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ? आपको अभी समझ में आ गया? कौन सा मनुष्य? स्वाभाविक मनुष्य। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर से संबंधित कोई बात को क्या नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ये सब उनको क्या लगेगा, मूर्खता लगेगा। वो सुबह उठे रात को सोने तक उन किससे चलाया जाएगा? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का। इन तीनों चीजों की इच्छा को पूर्ति करने में इनका समय क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आपको समझ में? मेरी शरीर की कई इच्छाएं हैं, उसको क्या करना है, पूरा करना। मेरी आँख ने जो जो चीज देखी है उसको क्या करना है, पूरा करना है। और मेरी भी एक क्या है, इमेज, ये वर्ड सही क्या है बोल रहे हैं, वट, मेरा भी क्या है, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलते हैं, मेरा भी अपना घर में क्या है एक इज्जत। हाँ, मेरा उस इज्जत को क्या करना है, मेंटेन करना है। नहीं समझ में आपकी बात? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ? आप लोग को ऐसा लगता है कि रॉबर्ट में से डायरेक्ट इंसान बन गए, क्या है बात समझ में? कई बार हमको लगता है ना कि मैं भी गांव में जाऊं, वो जो बहू का वो स्थान मेरे को क्या करना है, हाँ, मेरे को बस खाली नहीं बोलने दे, दक तब देखना क्या करता हूँ, है ना। एक होता है ना, हमारा एक दर्जा होता है ना। माँ जी समझ में आ रहा है आपको? आपको समझ रहा है? नहीं समझा, है ना। हमारा एक रिस्पेक्ट, हमारा एक मर्यादा होता है। मेरे को पूछा तक नहीं, मेरा क्या है, इज्जत होता ना। ये है जीविका का। मैं इज्जत के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरा संसार में एक क्या है, एक जगह है, उसको मेंटेन करने के लिए मेरा जिंदगी क्या हो जाएगा, बीत जाएगा। ये कौन सा मनुष्य है?
स्वाभाविक मन, इसको परमेश्वर की बात समझ में नहीं आएगी। एक आधा वचन हम लोग इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। रोमी 1:18 से ज़्यादा बड़ा है, आप लिख के ले लो। रोमी 1:18 से 32। दूसरा लिखो 1 कोरिन्थी 2:11 और 14, लिख के ले लो जल्दी जल्दी। हाँ, उसके बाद लिखो याकूब 1:23 और 24। उसके बाद लिखो 1 थिस्सलुनीकियों 2:13 से 16। उसके बाद 1 पत्रस 2:9 से 17। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 14:9 और 10। ये आप बड़ा बड़ा है इसलिए मैं लिख के दिया, आप घर में जाकर इसको पढ़ लीजिए। इस सब में आपको समझ में आएगा। ये व्यक्ति को परमेश्वर की बात क्या आना होगा, समझ में नहीं आएगा, मूर्खता लगेगी। मूर्खता लगने के कारण ही इनको अगर वचन पढ़ने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं बोलेंगे, है ना। ये परमेश्वर के वचन को क्या कर देंगे, टाल देंगे। संगति में आओ बोलेंगे तो क्या बोल देंगे, नहीं मेरे को वो काम है ये काम है। क्यों ये काम वो काम बोलते हैं, उनको आना ही नहीं, समझ में आया। ये कारण से ये परमेश्वर को ही क्या बोल देते, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। आपने सुना होगा प्रभु भोज में अगर हम भाग नहीं लेते हैं तो क्या क्या साबित करते हैं, यीशु मेरे लिए मरा नहीं, है ना, इसलिए मैं क्या नहीं लूँगा, है ना, ऐसा बोलते ना, सुना है ना आप लोग ने। तो ये व्यक्ति भी क्या बोलता है, मुझे वचन की ज़रूरत नहीं है बोलते। वचन को जब इसने ना बोल दिया, मतलब इसने किसको ना बोल दिया, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं, सब कुछ मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। जिस कारण से खुद की मर्जी से अभी ये क्या करता है, चलता है। चलने के कारण इसका अंत क्या है, इसका अंत क्या है, स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसने क्या, कौन सा रास्ता चुन लिया, खुद की मर्जी पूरा करने। कौन सा मर्जी पूरा करने के लिए, इसलिए स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। इतना अब समझ में आ रहा है। ये व्यक्ति मूर्ख नहीं है, ये बड़े बड़े पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन सुसमाचार की बातों में ये क्या है, अंधे हैं। क्या है, नहीं समझ में आया। ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग होंगे, साइंटिस्ट भी हो सकता है, देश के मंत्री भी हो सकता है, लेकिन सुसमाचार की बातें इनकी आंखों के लिए क्या है, अंधेरा। उसके लिए एक वचन पढ़ लेंगे, 2 कोरिन्थी 4:3 और 4। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। नष्ट होने वाले, ये नष्ट होने वाले कौन है, नष्ट होने वाले कौन है, वापस पढ़ो सब लोग, अपना अपना बाइबल देखिए। हाँ, और एक बार, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हमारा सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, तो यह नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। तो ये पर्दा किसके लिए पड़ा है, नष्ट होने वाले। ये नष्ट होने वाले कौन है, जो परमेश्वर की बातों को मूर्खता समझता है। वो व्यक्ति कौन है, जो परमेश्वर की बातों को मूर्खता समझता है, वो व्यक्ति कौन है, स्वाभाविक मनुष्य। अभी समझ में आ गया। स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर की बातों को मूर्खता समझने के कारण सुसमाचार के ऊपर इनके लिए क्या गिर गया है, पर्दा गिरा। सुसमाचार के ऊपर पर्दा गिरने के मतलब अंदर की बात इनको कुछ भी। आगे, और इन अविश्वासी के लिए, इन अविश्वासी के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। कौन, इस संसार का अधिपति कौन है, शैतान ने इनकी आंखों को क्या कर दिया है, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ, उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमके। इनके ऊपर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रकाश नहीं चमकना चाहिए बोलकर इनके ऊपर किसने अंधकार डाल के रखा है, शैतान ने।
अभी आप समझ में आया आपको, ये जो दुनिया में जो परमेश्वर रहित जीवन बिता रहे हैं, एक समय हम भी उस कैटेगरी में थे। नया नया जब प्रार्थना में आते थे, आप जरा सोच कर देखो, आँख भी बंद नहीं करते थे। अरे ये क्या मजबूरी इधर लेके आकर बिठा दिया, क्या क्या सोचते थे। अब मालूम वो टाइम का सोच कर देखो, प्रचार होता था, बस खाली पूछते समय हाँ हाँ क्या करते थे, बोलते थे। फिर घर में जाने के बाद में उल्टा तो बोल नहीं सकते, लेकिन करें क्या। आज संडे बोल दिया तो हमारा रंगी क्या हो जाता था। सही है, हकीकत है ना। क्यों ऐसा होता था? एक समय था, शैतान ने हमारे मन में क्या डाल के रखा था? पर्दा डालकर रखा था, अंधेरे में रख दिया था कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रकाश हमारे मन में ना चमके। आज दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो शरीर से हट्टे कट्टे हैं, बड़े बड़े पढ़ाई क्या किए हैं, कि ये विज्ञान है, उनके पास बड़े बड़े कंपनियां हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक है, लेकिन सुसमाचार का तेजोमय प्रकाश उनके मन में ना चमके बोलकर शैतान ने उनके मन को क्या कर रखा है? अंधकार कर रखा है। ये व्यक्ति कौन है? स्वाभाविक मनुष्य है। ऐसे व्यक्ति के पास तुम परमेश्वर से संबंधित कुछ भी बातों को लेकर जाओ, जैसे समझाने की कोशिश करो, ये क्या नहीं कर पाएंगे? समझ नहीं पाएंगे। इनके लिए ये सब क्या लगेगा? मूर्खता लगेगा। इनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? पहला क्या बोलते हैं, पहला दर्जा वो किसको देंगे? किसको? आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, इसके लिए प्रथम स्थान देंगे। समझ में आ रहा है? ये कौन सा मनुष्य है? मैं क्यों इसी को घुमा घुमा कर बोल रहा हूं? याद कर लीजिए, ये कौन सा मनुष्य है? आज अपने आप को आप जांच कर देख लीजिए, मेरी आंख देखने वाली चीज को कैसा भी पा लेना है। अगर ये कैटेगरी आपके अंदर है, आप भी कौन है? स्वाभाविक मनुष्य। मतलब मैंने एक चीज देख लिया, मुझे उसको क्या करना है? पाना ही पाना है। शरीर की बात, संसार की बात, आँख ने देखकर पसंद कर लिया, वो चीज़ मुझे चाहिए करके अगर आप आज भी विश्वासी होने पर भी अगर ये चीज़ में है, सोचिए आप कौन सा कैटेगरी में ही है? स्वाभाविक है। शरीर की अभिलाषा, मेरा शरीर जो मांग करता है मुझसे, मेरा शरीर मुझसे जो मांग करता है उसको पाए बिगर छोड़ूंगा नहीं करके, अगर है ना बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तलब है ना, कैसा बोलते हैं ना, क्या लग गया? ओ सुबह सुबह उठे तो किसका तलब लगता है? चाय का। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है? मतलब जब तक वो चाय नहीं पिएगा तो अगला काम करने का क्या नहीं करता है? समझ में? एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। इसी तरह से मेरा शरीर मुझसे कुछ चीज का क्या कर रहा है? मांग कर रहा है। उस मांग को चाहे तुम मेरे को कितना भी प्रवचन दो, क्या बोलो, क्या दो, कितना भी क्लास ले लो, दिन रात का उपवास प्रार्थना रख लो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरी शरीर की इस इच्छा को क्या करना है? पूरा करना करके अगर आज भी ये हाल मेरे अंदर है, मैं भी किस में गिना जाएगा? स्वाभाविक मनुष्य। जीविका का घमंड, मेरा एक क्या है? एक स्टैंडर्ड है, उसको मुझे क्या करना है? मेंटेन कर। आपको मैं समझाने के लिए, ये हीरो हीरोइन लोग वगैरह होते हैं ना, ये लोगों को एक दिन का हजारों रुपए वो लोग क्या करते हैं? खर्चा करते। क्यों ऐसा खर्चा करते हैं? करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? अगर इसने खर्चा नहीं किया तो जो दूसरे जो इनके लेवल के हैं ना, वो इनको क्या समझेंगे? ये लोग का एक दिन का खर्चा ही कितने हजारों का खर्चा होता है। हम लोग एक दिन में कितना खर्चा करेंगे? मुश्किल से 100 रुपया, है ना। वो भी 10 बार सोचेंगे, ये फुकट में इसने मेरे को उधर क्या कर दिया, और दुकान के सामने खींच के लेके चला गया, नहीं तो वो 50 रुपये क्या हो जाता था। बोलते नहीं बोलते हैं।
100 रुपया अगर मेरे हाथ से खर्चा हो गया तो एक दिन कितना तकलीफ होता है, लेकिन वो एक दिन में हजारों रुपए ऐसे ही वेस्ट करते हैं, जबकि उसमें से एक क्या बोलते हैं, एक पिंच, एक चुटकी भी मेरे जीभ में नहीं लगा, मैं नहीं खाया, लेकिन कितने हजारों रुपए को वो लोग क्या कर देते हैं, खर्चा कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं मालूम है? क्यों ऐसा करते हैं? वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर। अगर मैं वो खर्चा नहीं किया ना, दूसरे हीरो हीरोइन के सामने मेरा क्या नहीं रहेगा, इज्जत नहीं रहेगा। उनका एक दिन का उनका वो फेशियल, उनका जो कपड़ा सब करने में कितने रुपए क्या करते, जबकि करना नहीं चाहते, लेकिन करना पड़ रहा है। क्यों? ये गरीब आदमी है, ऐसा नहीं बोल देना चाहिए। वो इमेज मेंटेन करने के लिए यहां से इंदिरा नगर वो बाइक में भी क्या कर सकता है, बाइक में भी जा सकता है, लेकिन वो कार ही लेकर जाएगा। क्यों? क्यों? वो स्थान अभी आपको समझ में आ रहा, मुझे लग रहा। अगर बाइक में जाएगा तो बोलेंगे हाँ, ये छोटा आदमी है, इसके पास अभी पैसा कम हो गया। जाना क्या था, क्या लेना क्या था? 1 किलो टमाटर लेना था। क्या लेना था? किस में भी जा सकते थे, बाइक में भी जा सकते, लेकिन नहीं, हम उधर गर्दी करेंगे, हम सामान खरीदने तक उधर पीछे ट्रैफिक लगेगी, उससे हमें परवाह नहीं। लेकिन मेरा क्या होना चाहिए, ये कौन सा जीविका का घमंड। अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये स्वभाव किसका है? स्वाभाविक मनुष्य। अगर ये इन तीनों में से कोई ड्राइवर आपके अंदर भी अगर है, आप भी कौन सा कैटेगरी में हैं? स्वाभाविक मनुष्य, है ना। आज समय हो गया, इसके बाकी की बात हम लोग अगला शुक्रवार को देखें। आज खाली एक ही पॉइंट देखा। कौन सा पॉइंट देखा? स्वाभाविक। और कौन कौन सा बाकी है? आत्मिक बाकी है, शारीरिक बाकी। अब ये वाला पहला वाला अच्छे से समझ में आ गया। इसलिए हमको कौन सा जन्म लेना है? नया जन्म। अभी समझ में आया? 2 बार हमारा जन्म होना है ना। कौन सा जन्म? पहला जन्म कौन सा? स्वाभाविक तरीके से हमारे माँ का गर्भ से हमने क्या लिया? जन्म लिया, हमारा स्वाभाविक है। दूसरा जन्म हमारा कौन सा है? आत्मा से जन्म। यदि कोई जल और आत्मा से जन्म ना ले, परमेश्वर के राज्य को प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। सुना ना। तो एक समय हम लोग भी कौन थे? स्वाभाविक मनुष्य थे। परमेश्वर का वचन तुच्छ लगता था, परमेश्वर तुच्छ लगता था। आत्मिक बात तो हमारे को समझ में ही नहीं है। सादा वचन यहोवा मेरा चरवाहा बोलेगा तो भी क्या नहीं करता था, नहीं समझ में आता। हमने पिछले बार सिस्टर ने आपको क्या मीटिंग में सिखाया था, वो जो स्त्री आकर यीशु क्या पूछ रहा है, मुझे क्या दे? पानी दे। इसका अर्थ सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्त्री धीरे 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 यीशु के पास से पूरा डीपली क्या करके ली, समझ की ली। तब उसने क्या छोड़ के गया? घड़ा छोड़कर गाँव में गया। आपको समझ में आया? मतलब वो बात सबकी बस की बात नहीं है। तो स्वाभाविक मनुष्य ये सब बातों को समझ में नहीं आएगा। परमेश्वर का इससे कोई लेन देन नहीं, खुद का मर्जी से चलेगा। इसका अंत क्या है? विनाश है। ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये कारण से प्रभु का दया आप और मुझ पर हुआ कि हमें एक नया जन्म होने का एक क्या मिला? कैसे जन्म लिए? परमेश्वर का वचन, सुसमाचार को हमने सुना, उस पर क्या किया? सुसमाचार सुना तो सही, विश्वास भी हम नहीं कर पाते। समझता नहीं तो कहाँ से आप विश्वास कर पाओगे? तो ये विश्वास भी किसने दिया? तो ये सब परमेश्वर का अनुग्रह। आज जो हम इधर बैठे हैं सिर्फ क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह। मैं आपको बोल रहा हूँ ना,
स्वाभाविक मनुष्य पागल नहीं है, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी है, दुनिया को अच्छी रीति से चला सकता है, लेकिन परमेश्वर से संबंधित बात उनके दिमाग में नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, कहाँ पढ़े थे, नया जन्म पाकर प्रभु का कलीसिया में हमको आज क्या किया, लेके आकर रखा, दूसरा जन्म होने का मौका दिया। अभी हम किस में जन्म हो गए? आत्मा। किस में जन्म हुए? आत्मा। अब समझ में आया? अभी आगे के बाद आत्मा, आत्मिक मनुष्य कौन है, आज ने अगला हफ्ता बताया। ठीक है? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, प्रार्थना करो प्रभु से, प्रभु अभी भी कौन से स्टेट में है? स्वाभाविक है, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इस दशा से मुझे क्या करना है, बाहर निकलना है। हालेलुया। प्रार्थना करो। अगर आपको प्रभु का वचन समझ में आया होगा, प्रभु से प्रार्थना